अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबका। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। तो चलिए करते हैं अपने व्लॉग का आगाज़। जी, ये मैं फ्लावर सेट कर रही थी इधर। ये मेरे हस्बैंड लेके आए थे, मैं कल लेके आए थे, तो रात को ऐसे ही पड़े रहे। तो सुबह मैंने सोचा कि इनको पानी में रख दूँ ताकि ये फ्रेश रहें। और जिस वाज में मैं फ्लावर्स रखती हूँ वो मेरा जुनैन ने तोड़ दिया था, तो इस वजह से फिर मेरे पास और कोई नहीं था। तो मैंने ये जैम की खाली बॉटल पड़ी थी मेरे पास, तो मैंने इसी में रख दिए, क्योंकि ये कुछ दिन तक ही फ्रेश रहेंगे, बाद में ये खुश्क हो जाएंगे तो फिर मैं इनको फेंक दूँगी। और नया वाज मैं इसलिए नहीं लेके आ रही क्योंकि बच्चे जो हैं वो उन्होंने पिछले दिनों मेरा काफ़ी नुकसान किया। 3 से 4 वाज मेरे उन्होंने तोड़े थे। 2 तो आर्टिफिशियल फ्लावर्स के थे और 2 जो है मेरे ये मैं रियल फ्लावर्स के लिए लेके आई थी। इनमें पानी भर के रखती हूँ और ये फ्लावर्स जो हैं वो फ्रेश रहें। फिर इसके बाद मैं आ गई किचन में। बच्चों का ब्रेकफास्ट बनाना था, उनको लंच बॉक्स पैक करने थे और स्कूल लेके जाना था। और यहाँ मैं बनाने लगी थी बच्चों के लिए भी और अपने लिए भी गार्लिक ब्रेड बनाने लगी थी, क्योंकि उनके लंच बॉक्स में मैंने गार्लिक ब्रेड रखने थे और अपने लिए भी मैं बना रही थी। और अपने लिए साथ मैंने एवोकाडो का स्प्रेड बनाया था और ये स्प्रेड बहुत ही हेल्दी और यमी था। इसके अंदर मैंने ऑलिव ऑयल, साल्ट, ब्लैक पेपर, क्रश्ड चिलीज़ और थोड़ा सा लाइम जूस डाला था और बहुत ही यमी बन गया था। और ये मैंने ब्रेड काट लिए थे और अब इनके ऊपर इनका गार्लिक और बटर का स्प्रेड लगाऊंगी। और स्प्रेड लगाने के बाद मैं इनको एयर फ्राई में रखूँगी। और एयर फ्रायर का पहले मैंने 5 मिनट टाइम सेट किया था, लेकिन मैंने 2 मिनट पहले ही निकाल लिया था क्योंकि 3 मिनट ही काफ़ी थे इनके लिए। और ये बहुत क्रिस्पी बने थे बाहर से और अंदर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थे, बहुत मज़े के बने थे। और इसके ऊपर आप चीज़ भी लगा सकते हैं और ये आप चाय के साथ स्नैक्स के तौर पे भी रख सकते हैं और बहुत मज़े के बनते हैं ये। और बस ये बच्चों को मैंने लंच बॉक्स पैक किया और साथ मैंने थोड़ा सा फ्रूट भी रखा था, बनाना और एप्पल वगैरह, और इनके लंच बॉक्स पैक किए। और अपने लिए मैंने जो है वो ऊपर स्प्रेड लगा दिया था एवोकाडो का। और पहले मैं बच्चों को छोड़ने जाऊँगी, फिर आके अपना ब्रेकफास्ट करूँगी। और ये इधर मैं इनको स्कूल छोड़ने जा रही थी। और आज काफ़ी ज़्यादा मौसम ठंडा था, सर्दी थी क्योंकि रात को काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई थी। और जिमल जो है अपने 2 अपर वो स्कूल में भूल आई थी। ये स्कूल जाती है लेके, लेकिन वापसी पे ऐसे ही मौसम गर्म होता है तो ऐसे ही भाग आती है। और इसके 2 अपर जो हैं वो स्कूल में पड़े हुए थे। और अभी सर्दियों वाले जो कपड़े हैं वो मैंने नहीं निकाले थे क्योंकि बिल्कुल गर्मी वाला मौसम था और मौसम अभी इतना चेंज नहीं हुआ था, ये एकदम से बारिश की वजह से चेंज हो गया था। और विदाउट स्लीव्स तो काफ़ी ज़्यादा अपर हैं इसके, तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि ये अपर दे देती हूँ और वापसी पे मैं ले आऊँगी क्योंकि ऑलरेडी उधर 2 पड़े हुए हैं स्कूल में। तो फिर मैंने उसे सख्ती से कहा कि वापसी पे अपने दोनों अपर लेके आने हैं। और बस आजकल मैं इनकी जैकेट्स वगैरह निकालती हूँ क्योंकि अब सुबह सुबह सर्दी होती है तो जैकेट्स जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। और काफ़ी ज़्यादा माशाल्लाह इनकी, लेकिन ये है कि अभी वो खुद ही नहीं पहनते कि हमें गर्मी लगती है, इसलिए सिर्फ अपर पहन के जाते हैं। और वो भी स्कूल में भूल आती है। और क्योंकि जब ये बाहर खेलते हैं स्कूल में तो गर्मी हो जाती है, मौसम गर्म होता है, तो फिर ये ऐसे ही जब मैं लेने जाती हूँ तो ऐसे ही मेरे साथ आ जाते हैं, अपर वगैरह नहीं पकड़ती। तो ये बस इनके स्कूल पहुँच गए थे हम। और जुहान को बहुत जल्दी होती है दरवाज़ा खोलने की कि बस मैं पहले दरवाज़ा खोलूँ। जिमल को सर्दी लग रही थी इसलिए वो बस थोड़ी स्लो हो गई थी। और जिमल और जुहान के कमरे इन्होंने अब अलग-अलग कर दिए हैं। पहले एक ही कमरे में जाते थे, लेकिन अब इनके ग्रुप जो हैं वो अलग-अलग कर दिए हैं। और जुहान कह रहा था कि मेरा ये जो रूम है वो आज बंद है, मुझे दूसरे ग्रुप में जाना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने लिख के लगाया हुआ था कि इस कमरे वाले जो हैं वो दूसरे कमरे में आज रहेंगे, क्योंकि छुट्टियां हो गई हैं बच्चों को और कम बच्चे आते हैं। अपनी मर्ज़ी से आप लोग भेजना चाहें तो भेज दें, वरना आजकल छुट्टियां 2 हफ्ते की, लेकिन मैं भेज देती हूँ क्योंकि एक तो सामने है बिल्कुल स्कूल और दूसरे बच्चे भी कह रहे थे कि हम लोगों ने जाना है, हम लोगों ने छुट्टी नहीं करनी। तो फिर मैं जहान को छोड़ने के बाद उसके रूम में तो जिमल के पास आ गई थी। उतनी देर में उसने भी अपने शूज़ वगैरह जो हैं वो उतार लिए थे, हैंडी वगैरह वाश कर लिए थे। और बच्चे जो हैं वो नाश्ता कर रहे थे। जिमल कह रही थी मुझे भूख लगी हुई है और मैं भी नाश्ता करने लगी हूँ। और ये जिमल की मैं जो अपर लेके गई थी वो मैं साथ ले आई हूँ और 2 अपर उधर थे और मैं उसे कह आई हूँ कि वापसी पे वो भी दोनों लेके आने हैं। और अब मैं घर जा रही थी और घर आई तो जुरैन भी उठ गया था। जुनैन तो पहले ही उठा हुआ था, लेकिन जुरैन बाद में उठा था और रो रहा था, पता नहीं क्यों। और जुनैन जो है वो भी बहुत ज़्यादा शरारतें कर रहा था। उसने मुंह में कुछ डाला हुआ था और मैं उसे कह रही थी मुंह खोलो, मुंह में क्या डाला है, तो वो अपना मुंह जो है वो नहीं खो रहा था, शायद वो कोई टॉफ़ी वगैरह खा रहा था।
जी, तो ये मेरा कुछ दिन पहले ऑर्डर आया था और मैंने आप लोगों से शेयर नहीं था किया, तो मैंने सोचा आज के व्लॉग में इसका क्लिप ऐड कर दूं। तो ये मैंने टीमो से ऑर्डर मंगवाया था। ये मेरा बैग था, काफ़ी अच्छी क्वालिटी थी उसकी और साथ ही ये फ्रिज की लाइनिंग थी। पैक बना हुआ था, इसके अंदर चार लाइनिंग थी और एक ये छोटे वाला बैग था। ये पासपोर्ट वगैरह, हाउस वाइस वगैरह रखने के काम आता है। ये भी काफ़ी अच्छा था और काफ़ी रीज़नेबल भी मिल गया था। और साथ मैंने ये वैसे ही काफ़ी रीज़नेबल लगी हुई थी हैंड फ्री ब्लूटूथ वाली, तो ये मैंने ऑर्डर की थी कि पता नहीं सही होती हैं कि नहीं, लेकिन ये मैं इस्तेमाल कर रही हूँ उस दिन की, बहुत अच्छी हैं और इसकी टाइमिंग भी काफ़ी ज़्यादा है। और ये मेरे हस्बैंड ने कुछ गाड़ी के लिए मंगवाया था, शायद चार्जर वगैरह उसके अंदर लगाने के लिए, और उन्होंने भी गाड़ी की कुछ चीज़ें मंगवाई थी। और ये तरबूज काटने वाला था, तरबूज कटर काफ़ी अच्छा इससे काट लेती हूँ क्योंकि ये काफ़ी दिन पहले का पार्सल है, तो इसलिए मैंने यूज़ किया हुआ है ये सब। और ये मुझे काफ़ी अच्छी लग रही थी टिंट, तो ये भी मैंने मंगवाई थी। जब लगाते हैं तो पहले डार्क होता है लेकिन बाद में ये बिल्कुल लाइट हो जाता है। और ये भी कुछ गाड़ी की चीज़ें थी, ये शायद श्रंक वगैरह की चीज़ें मंगवाई थी। और एक ये मैंने मंगवाई थी, पहले पहले पाकिस्तान में मैंने देखी थी। ये वैसे तो ग्रीन कलर के, जब लगाते हैं होंठ पे तो बिल्कुल पिंक पिंक से होंठ हो जाते हैं। बस ऐसे मुझे नज़र आई तो मैंने मंगवा ली। कोई महंगी नहीं थी बिल्कुल, ये कम प्राइस में थी और काफ़ी अच्छी थी। जी, तो फिर मैं आ गई थी किचन में खाना बनाने के लिए। और खाना मैं बना रही थी माश की दाल और चिकन। वैसे तो चिकन मैं फ्राई कर लेती हूँ, लेकिन थोड़ी जल्दी थी क्योंकि हस्बैंड काम से आने वाले थे, तो इसलिए मैंने लहसुन प्याज जो है वो फ्राई किया और उसके अंदर ही चिकन भी डाल दिया। और इस तरह ये होता है कि लहसुन का जो फ्लेवर होता है वो चिकन के अंदर तक चला जाता है, क्योंकि साथ साथ ही लहसुन जो है वो फ्राई हो रहा होता है और साथ ही चिकन जो होता है वो फ्राई होता है। और खाना बना रही थी, साथ साथ मैं अपने लिए कॉफ़ी बना रही थी। जी, तो कॉफ़ी मेरी हो गई थी रेडी और चिकन भी तकरीबन फ्राई हो गया था। ऐसे मैं कभी कभी बनाती हूँ जब मुझे बहुत जल्दी हो खाना बनाने में, तो फिर मैं ऐसे ही बना लेती हूँ, वरना मुझे चिकन फ्राई करना पड़ता है पहले। तो अभी भी मैं जल्दी कर रही थी क्योंकि हस्बैंड का फ़ोन आया था कि आके खाना खाते ही मार्केट जाना है, कुछ चीज़ें लेनी थी। और मैंने भी घर का थोड़ा बहुत सामान था जो लेने वाला था वो लेना था। तो जी, फिर इसमें मैंने नमक मिर्च हल्दी वगैरह ऐड की और टमाटो का मैंने पेस्ट ऐड किया था, क्योंकि जो साबुत वाले टमाटर थे वो मेरे ख़त्म हो गए थे, तो मेरे पास टमाटो पेस्ट पड़ा हुआ था, फिर वो मैंने ऐड कर दिया। और अभी ये अच्छी तरह से भून लूँगी, तो इसके अंदर फिर मैं माश की दाल जो है वो ऐड कर लूँगी। जी, तो माश की दाल मैंने थोड़ी देर भून के तो इसके अंदर पानी ऐड कर दिया था, और इसके अंदर जब थोड़ा सा पानी रह गया तो कसूरी मेथी ऐड की थी और ग्रीन चिलीज़ जो है वो बारीक काट करके ऐड कर दी थी, और फिर इसके ऊपर ढक्कन दे दिया था। जी, तो चिकन और दाल मेरी रेडी हो गई है, ऑयल ऊपर आ गया है और
मैंने एंड पे ज़ीरा डाला था इसमें, और फिर थोड़ी देर बाद चूल्हा बंद कर दूँगी, साथ में रोटी बनाने लगी हूँ। तो ठीक है, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।